कहते हैं कि छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, पर निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 6 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तारीख 6 अप्रैल 2024 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में पान के पत्तों से नवरात्रि में कामना पूर्ति कैसे संभव है, यही इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि सुबह 10:20 तक रहेगी, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र दोपहर के 3:40 तक है, जिसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा और कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहुकाल का समय देखा जाए तो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:57 से 8:50 तक और फिर से दोपहर में 1:57 से 4:57 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है, पर पूर्व दिशा में यात्रा करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उड़द का उपयोग कर ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या दाम योग का, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पामर योग, दुष्कृति योग, वचन चोर भीति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिन पहले धन योग के बारे में मैंने आपको इस एपिसोड के अंत में बताया था। चलिए अब यहाँ पे एक विशेष सूचना देना चाहूँगा कि नवरात्रि जैसे कि आप जानते हैं कि आने ही वाली है 9 अप्रैल से, वहाँ से लेकर नवमी तिथि तक आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कवच सहायक सिद्ध होगा। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता भी करेंगे। तो वहीं अगर आप अपनी कुंडली की डिटेल्स भेजते हैं तो आपकी कुंडली देख कुंडली में जो दोष हैं उनके अनुसार भी आपको कवच की जानकारी मैं प्रदान कर पाऊंगा। अब समय रहते यहाँ पे कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले विवाह में बाधा के लिए शिवगौरी कवच की। कई बार उम्र हो जाने के पश्चात भी जब विवाह नहीं होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि जिस कन्या की शादी ना हो रही हो वो भी। अजीबोगरीब बातें शुरू हो जाती हैं, लोग गुमराह करना शुरू कर देते हैं, लोग अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में शिव गौरी कवच धारण कर आप भी विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ विवाह बाधा के लिए ही नहीं बल्कि दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक बनाने के लिए भी शिव गौरी कवच का आप उपयोग कर सकते हैं। फिर बात आती है बच्चों की। तो कई बच्चे जो अभी छोटे हैं उनके लिए सरस्वती कवच सहायक सिद्ध होता है। ऐसा क्यों है? माता पिता चिंता ज़्यादा करते हैं कि कहीं बच्चे गलत संगति में तो नहीं पड़ जाएंगे। टीवी और मोबाइल के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा है, पढ़ाई की किताबों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में सरस्वती कवच उन बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होता है जिनको एकाग्रता चाहिए होती है, कंसंट्रेशन पावर उनकी बढ़ाने के लिए। तो वहीं जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाया जाता है। अगर आपके घर में दोनों ही हैं यानी कि छोटे बच्चे जो अभी 10वीं कक्षा से नीचे हैं और वो बच्चे जो कॉलेज में जाने वाले हैं तो आप सरस्वती कवच छोटे बच्चों को, अष्ट विनायक कवच बड़े बच्चों को पहना सकते हैं। फिर बात आती है उन माता पिताओं की जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, जीवन में संपूर्णता चाहते हैं। और संपूर्णता समाहित करने की जब बात आती है तो बात स्वयं ही आती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है तो आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बना सकते हैं। और जो लक्ष्मी आपके पास है यानी कि लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई है, तो उसके पश्चात क्या किया जाए? हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे दीपावली पूजन के समय भी शास्त्रों में ये बताया जाता है कि लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर कौन है?
लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले देव। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जल के, वायु के, अग्नि के सभी के देव हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज माने जाते हैं। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। अगर ग्रह आपके अनुकूल हैं तो सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर ग्रहों के प्रभाव अनिष्टकारी हों तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिसके व्यक्ति जो है वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, बाधाओं से त्रस्त रहता है। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से आप भी शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो, आपकी कोई परेशानी ऐसी है जिसका यहाँ पर मैंने आपको बताया ना हो, चाहे कर्ज से राहत की बात हो, घर में बहुत ही ज़्यादा कलेश की समस्या हो, तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके स्वयं के हाथों में होता है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी कमाई चाहते हैं, आज के दिन चाहते हैं कि दुकान में अच्छी खासी भीड़ आए, फुटफॉल अच्छा हो, तो इसके लिए सुबह सुबह मानस बना करके, चेहरे पे स्माइल करके अपने काम पर निकलिएगा। जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति आज के दिन ज़रूर होने वाली है। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखेंगे तो खास तौर ऐसे समय में अगर कोई लीगल केस आपके अगेंस्ट दर्ज है, झूठा है, तो इस पे भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, ये कहें कि अभी अभी एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किए हैं या किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल फील्ड में गोते लगाने की कोशिश की है, चाहे वो ध्यान हो, मंत्र हो, उच्चारण हो, अगर ये कुछ सीखने की ललक आप में पैदा हुई है तो आज का दिन इस चीज़ में शुरुआत आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। अच्छे लोगों का साथ और उनकी सुझाव आपको मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा इंसान ऐसे समय में घर परिवार से बहुत सुखी रहेगा और वहीं पे ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। काफ़ी चीज़ों में जो डर था, घबराहट थी, वो अब बैक सीट लेने वाली है और आप अपने काम को बखूबी निभाने वाले हैं। लोगों का साथ समर्पण भी मिलेगा। तो ये आपके जो यंगस्टर्स हैं, ये कहा जाए कि आपके साथ में घर में जो बच्चे हैं वो इस समय में आपकी बात का पालन अवश्य ही करने वाले हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर का अगर आप उपयोग करते हैं, हरे रंग का अगर इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाते हैं। सैटिस्फैक्शन का दिन है, रिस्पेक्ट का दिन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का दिन है। इस दिन को, आज के दिन जितना अच्छे से जी सकते हो उतना जीने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जहां पर आपने अपना दिमाग लगाया कि यहां पे आज सक्सेस चाहिए है, वहां पे आपको मिल सकती है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं जो आपको बहुत समय से इच्छा थी, कोई एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर परिवार का और अपने लाइफ पार्टनर का 100% सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी इच्छाओं की इस समय में पूर्ति उनके द्वारा भी संभव होने वाली है। तो यहाँ पे इस बात का भी सबसे ज़्यादा अच्छा कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं ऐसे समय में स्पोर्ट्स से जुड़े हैं और किसी सिलेक्शन कमेटी का आप इंतज़ार कर रहे थे या फिर आज के दिन कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, तो यहाँ पे आपकी जीत निश्चित है, गारंटीड है। यहाँ पर खाकी ब्राउन कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर यहाँ पर घबराने की बात फिर भी नहीं रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ इतना सा देखने को मिल सकता है कि सीनियर्स जो हैं वो डांट फटकार लगा दें। चाहे जॉब में हो तो आपके बॉसेस हैं, किसी बात के लिए डांट दिए पर उसके बाद में वापस सपोर्ट भी वही आपको करेंगे। ज़्यादा बेटर काम वही आपको करने पर इस समय में आगे मोटिवेट करने वाले हैं। इसके अलावा हेल्थ वाइज यहाँ पे परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा भी कहेंगे यहाँ पे कि अगर व्यापारी वर्ग वाले लोग इस समय पर अपनी दुकान पे जाते हैं और अच्छे से अपने काम को बखूबी निभाते हैं, ईमानदारी रख करके निभाते हैं, तो मान करके चलिएगा कि कोई बहुत अच्छा और बड़ा क्लाइंट आपके हाथ लग सकता है, जो आपकी ऑनेस्टी के कारण आपके साथ जुड़ना चाहता हो। यहीं
कोई बड़ी डीलिंग की साइन इस समय में संभव हो सकती है। संतान से भी लगाव इस समय में बहुत ज़्यादा होगा। तो वहीं ये भी देखने को मिलेगा कि यंगस्टर्स जो हैं वो अपने कैरियर से रिलेटेड इस समय में डिसीजंस जो लेना चाहते हैं उसको लेके सीरियस ज़्यादा होंगे। एक से ज़्यादा लोगों से सुझाव लेना या एक है एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की तरफ आपको साथ में लेकर के जाना चाहेंगे। ऐसे समय में हरे रंग का उपयोग अवश्य ही कीजिएगा। हो सकता है अगर लाइट ग्रीन हो तो और ज़्यादा बेहतर है। और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात आती है कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, और यहाँ पे सिचुएशन मेंटली थोड़ी आपको परेशान करने वाली रह सकती है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे 67% सपोर्टिव बनाती है, पर गुस्सा हो इस पे थोड़ा इस समय में कंट्रोल रखना होगा। जीवन साथी के साथ में खास तौर पे बात करते हुए शांति बनाए रखनी है। तुम सही हो, तुम अच्छी हो, तुम ही हो जो हो। बस इस मंत्र को जाप करते रहिएगा, दोहराते रहिएगा। तभी ये कहूँगा कि जो दाम्पत्य जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वो इस समय बेहतर और मधुर बना रहे। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी ना किसी चीज़ पर रिएक्शन देने से, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है उस पर रिएक्ट करने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सुझाव दें, हर किसी को समझाएं। कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि लड़ते झड़ते रहते हैं, उसके बाद में वापस एक हो जाते हैं। वही सिचुएशन आपके घर में आज के दिन देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की। तो आप खास तौर पे ऐसे समय में कहीं पे भी साइन करने वाले हैं तो 100 बार सोच करके साइन कीजिएगा। कोई कर्ज लेना चाहते हैं 100 बार सोचने के पश्चात ही कर्ज लीजिएगा। ऐसे समय में लक्ष्मी कारक पिंक कलर, यानी कि जितना ब्राइट पिंक हो सकता है उतना ब्राइट पिंक कलर का इस्तेमाल आज के दिन करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% पॉजिटिव भी है, जिसके कारण चाहे हम दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात कहें, बेटर रोमांस की बात कहें, ये कहें कि बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में देखने को ज़रूर मिलेगी। अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा। तो यात्रा भी इस समय में आपकी सुखद ज़रूर रहने वाली है। जो उद्देश्य है, जिस यात्रा के लिए आप निकल रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा होगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं या ये कहें सरकार के लिए जो काम करते हैं, ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ जिन्हें हम कहते हैं, अगर आप हैं तो इस समय में लंप सम पेमेंट आपको मिल सकता है। अगर आपने किसी तरीके से कोई पेपर वर्क फॉरवर्ड किया है जिसके अंदर की आपको लोन मिलना चाहिए, या फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप लमसम रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वो इस समय में संभव ज़रूर होगा। जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उससे आपको उभारने में सही सिद्ध होगा। वहीं नए सोर्सेस से इनकम जनरेट करने की कोशिश यहाँ पे आपकी सफल हो जाएगी और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। ऐसे समय में क्रीम कलर का, क्रीम कह रहा हूँ, दूधिया रंग जो होता है उसका अगर उपयोग करें तो आपके लिए शानदार सिद्ध होने वाला है। और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में 6th हाउस में है, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। और यात्रा खास तौर पे इस समय में ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यात्रा से इस समय में आपको शानदार प्रगति देखने को मिल सकती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। जो भी प्रयास करें उसमें सफलता मिलेगी। और ऐसे ही समय में कहा जाता है कि लक फेवर करता है, लक फेवर्स द बोल्ड। यहाँ पे रिस्क लेने की अगर क्षमता है आप में, आपको लगता है कि किसी चीज़ में आपके पास में नॉलेज ज़्यादा है और यहाँ पे लोग जो हैं वो घबरा करके दूर हो रहे हैं और ऐसी जगह पे आप कूदना चाहते हैं, तो ज़रूर आगे बढ़िएगा, आपको फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस भी बनने वाले हैं। तो वहीं घर में गुड न्यूज़ भी इस समय में सुनने को मिल सकती है। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं। तो ऐसे समय में यहाँ पर टीम में सिलेक्शन होने की बात आपके लिए देखी जा सकती है। अगर कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें आप इकलौते हैं, ये कहें कि सोलो स्पोर्ट्स है, जैसे कि स्क्वॉश खेला जाता है सिंगल्स में, टेनिस खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है, तो यहाँ पे इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने का मौका मिल सकता है, या ये कहा जाए अच्छी रैंकिंग इस समय में आपको अपने ग्रुप में मिल सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। तो वहीं कमाई इस समय में बहुत शानदार रहेगी, लक का फेवर भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि लाइट ब्राउन कलर, जैसे हम कहते हैं कि स्किन कलर कह सकते हैं, बेज कलर के आसपास हम कह सकते हैं, बेज नहीं कहेंगे, स्किन कलर ही कहेंगे, या लाइट ब्राउन कहेंगे, सैंड कलर कहेंगे, तो इसका आप उपयोग कर लीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए
तो ऐसे में हम कहेंगे कि आपको 67% सपोर्ट मिल रहा है। और वहीं पे इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ में हड़बड़ाहट हो उससे बचिएगा, इमीडिएट रिएक्शन देने से बचिएगा। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, बहुत तोल मोल के करने की कोशिश कर रहे हो, पर कहीं पर भी जाओगे तो इस समय में इमीडिएट रिएक्शन देने से आपको खुद को रोकने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो आप सोच रहे हो कि बैलेंस में आंसर दे सकता हूं, तो वहाँ पे डिप्लोमेटिक रहना ही बेहतर रहेगा। कहीं पे भी साइड ले लेना, किसी की तारीफ कर लेना, इससे आपको बचना होगा, वरना एक की तारीफ करोगे दूसरा बुरा मान जाएगा। यहाँ पे लक का फेवर नहीं मिल रहा है, बल्कि हार्डवर्क जो आप कर रहे हो उसका आपको इस समय में रिजल्ट 110% मिलने वाला है। यहाँ पे हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान, और वहीं खर्चों पर थोड़ी लगाम लगा करके बढ़ना होगा। अब ऐसे समय में एक खास तौर पे चेतावनी दे रहा हूं गर्भवती महिलाओं को। छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, कई बार होता है कि प्रॉब्लम हो रही है, आप सोचते हो कोई बात नहीं, इसे टाला जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आसपास के लोगों ने कुछ भी कह दिया, मन रखने के लिए आपने बात सुन ली और उस पर विश्वास कर लिया, तो इससे बचिएगा। यहाँ पर छोटी सी भी डिस्कम्फर्ट लगती है, दर्द होना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो डॉक्टर के पास में अवश्य जाइएगा। इस चीज़ को टालने की कोशिश मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे कि 60 से 65% सपोर्ट की मिल रही है, पर ऐसे समय में कहा जाता है कि ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट खाता है। वही चीज़ इस समय में संभव है कि बहुत कोशिश कर रहे हो बचने की चीज़ों से, पर जो प्रॉब्लम्स है वो पीछा कर ही रही है। आपने कोई गलती कर दी है ऑफिस में, अब आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉसेस को वो पता लग ही जाएगी, और इस समय में कहा सुनी ऑफिस में होना संभव है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स जो हैं, कोई ना कोई चीज़ घर परिवार से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई खर्च ऐसा कर दिया है जिसको छिपाना चाहते हो, तो ऐसे समय में चुपचाप सामने आकर के कह देना बेहतर रहेगा। बहुत स्ट्रेस लेकर के बढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं गलत एक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो उससे रोक लीजिए खुद को। ज़्यादा डांट देंगे, उसके आगे कुछ नहीं होगा और चीज़ें वापस सुधर जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत आपके लिए ज़्यादा है कि घर के जो बड़े हैं, मुखिया कह सकते हैं, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ कहा जा सकता है, आपके आसपास में जो रिलेटिव्स रहते हैं जो आपसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इन लोगों के साथ में कहा सुनी कुछ हो सकती है, जिसके कारण दुर्भावनाएं आपके खिलाफ यहाँ पे भड़काई जा सकती हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपने आप पनपेंगी, बल्कि भड़काई जाएंगी। आग लग चुकी है, उसमें घी डालने का काम अनेकों लोग करने वाले हैं, तो इससे बच करके रहिएगा। सही समय पे माफ़ी मांग करके इस बात को गया बुझा करके आप बेहतर समय को बुला सकते हैं। ये कहा जाए कि बेहतर समय में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोशिश कीजिएगा आज के दिन कि अगर आप स्टील ग्रे कलर का, सिल्वर कलर का उपयोग कर सकते हैं तो बेहतर, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पायल पहनते होंगे, सिल्वर की पायल है तो वो भी कारगर सिद्ध हो सकती है। हाथ में सिल्वर का कड़ा पहनते हैं तो वो भी कारगर सिद्ध हो सकता है ऐसे समय में। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में, जो प्रॉफिट समय के लिए सबसे ज़्यादा सिद्ध होगा आपके लिए। संपत्ति तारा का 7 भी है। अष्टक वर्ग में शानदार ज़बरदस्त 37 डॉट मिल रहे हैं। 100% से तो कहीं ज़्यादा इस समय में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो चीज़ करना चाहते हो, कोई रिस्की डिसीजन लगता है कि यहाँ पे रिस्क बहुत है, पर फ़ायदा आपके लिए छुपा है। शानदार कमाई देखने को मिल जाएगी। लोग आपकी सोच से ज़्यादा इस समय पे दुकान पर आने वाले हैं। खरीदारी बहुत शानदार तरीके से होने वाली है। अगर सीजनल काम करते हो, यानी कि कोई त्यौहार आता है तो उसके लिए दुकान लगाते हो, तो वहाँ पर भी शानदार कमाई इस समय में देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में यंगस्टर्स भी खुश रहेंगे कि प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से स्वीकार्य हो जाएगा। और जो नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। आपका इंसेंटिव जो रोका गया था वो इंसेंटिव रिलीज किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए अब चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में और वहां पे विपत्ति तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स होने से ये कहेंगे कि 33% सपोर्ट जरूर मिल रहा है, पर ये कंफ्यूजिंग समय का आमंत्रण है। ये कहा जाए कि चीज़ों को लेकर के डगमगा बहुत ज़्यादा रहे हैं। कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे वो आप कर नहीं पाएंगे। हर चीज़ टू गुड टू बी ट्रू लगे। आसपास के लोग जो सुझाव दे रहे हैं वो उनके लिए बहुत सही हो सकते हैं, पर आपके लिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में वो हेल्पफुल नहीं लग रहे हैं।
तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो सकता है। यहाँ पे यही राय दूंगा कि कोई भी डिसीजन लेने को अभी के लिए टाल दीजिएगा, बेहतर रहेगा। 6 तारीख चल रही है, 7 तारीख को सुबह मीन राशि में चंद्रमा आएगा जो प्रॉफिटेबल समय को आपके लिए लेकर के आएगा और वहां पे जाकर के आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तो एक दिन के लिए उसको डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना कोई गलत बात नहीं होगी। ऐसे समय में ये छोटी सी चीज़ कहूँगा यंगस्टर्स को, यहाँ पे अगर फ्रेंड सर्कल में कोई भी बात चल गई है, कोई चर्चा चल गई है, तो आप बहुत बखान करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, तो उससे अपने आप को रोकिएगा। आपकी इमेज पर इस समय में खतरा मंडरा रहा है। और दूसरी बात, अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, अरे नहीं पापा के पास में तो बहुत पैसा है, मेरे पास में तो लाख रुपए अभी साइड में पड़े हैं, तो ऐसे में सामने वाला पैसे मांग लेगा और फिर मना नहीं कर पाएंगे। मना करेंगे तो जो अभी आपने इतनी बातें कही है वो गलत सिद्ध हो जाएंगी, तो मान सम्मान में कमी होगी, और मान लेंगे तो उसके बाद में पैसों का नुकसान हो जाएगा। तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 80% तो आपके लिए पॉजिटिव लेकर के आई है। अब यहां पर रिस्पेक्ट मिलना, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ना, कॉन्फिडेंस बढ़ना, ये सभी तो देखने को मिलेगा ही। और इन कारणों से ये भी कहूंगा कि अपने काम के अंदर इस समय में जो आउटपुट है वो शानदार बनने वाला है। बॉसेस भी भौचक्के रह करके देखते रहेंगे कि हुआ क्या है, मुंह पे स्माइल है, लोगों से बात कर रहा है। आज के दिन क्लाइंट पे क्लाइंट आपके साथ में साइन करना शुरू कर सकते हैं। यहां पे कहा जाता है कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में। इसका मतलब ये है कि जो कोशिश करने वाले हो वहां पे सफलता मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं, अपनी पढ़ाई के अंदर प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा काम है जहां पे आपको लगता था कि यहां पे सक्सेस थोड़ी कम मिल सकती है, तो इस समय में वहां पे खुद पढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। सोसाइटी की बात कहें, फ्रेंड सर्कल की बात कहें, तो यहाँ पे भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और आसपास के लोग इस समय पे आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे, आपको सहारा भी देंगे, आपके साथ भी चलेंगे और आपके फायदेमंद स्थिति अपने आप बनाते चले जाएंगे। बड़े बुजुर्ग जो हैं, हेल्थ को लेकर के परेशान आप थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, खास तौर पे इस समय में ये कहा जाए डाइजेशन की समस्या से लेके, या ये कहा जाए कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की समस्या को लेकर के परेशान ज़्यादा हो रहे थे, तो अब आपको राहत इस समय में मिल रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 12th हाउस में। अब यहाँ पर संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स तो मिल गए हैं जो 75% दिन को आपके लिए सपोर्टिव भी बना देंगे। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ईर्ष्या भाव में आकर के खर्च करने से बचना है। कोई बड़ी ऑब्लिगेशन अपने सिर पे लगाने से आपको बचना है। कि किसी दोस्त को देखा कि कोई बहुत महंगी बाइक या कार लेकर के आ गए, घड़ी लेके आ गए, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, जलन महसूस हुई कि चलो आज मैं भी खरीद करके लेके आऊँगा, शाम की पार्टी में मैं भी अपनी घड़ी दिखाऊंगा। इससे बच जाइएगा, वरना बिना बात ही बहुत बड़ा नुकसान उठा बैठेंगे। हो सकता है कि सामने वाला तो नकली घड़ी पहन रहा हो, आप ओरिजिनल लेकर के आ जाएंगे और उसके बाद में शाम के समय वो बताएंगे कि यार मैंने तो 2000 में खरीदी, तुमने इसी घड़ी के लिए 6 लाख खर्च कर दिए। तो इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। यहाँ पर अगर गाड़ी चला रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो खास तौर पे कोशिश कीजिएगा कि स्टीयरिंग अपने हाथ में ना हो। पास में बैठें, पीछे बैठें, कोई परेशानी नहीं है, स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में रहने दीजिए, वो गाड़ी चलाए, बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रख लीजिएगा कि मैं जेब में रेजिग्नेशन लेके चलता हूँ, बॉस ने कुछ कहा कि रेजिग्नेशन पकड़िए, मुझे जॉब नहीं करनी, ये गलती कर दी तो दूसरी जॉब मिलने में परेशानी हो जाएगी। यहाँ पर ब्लू कलर का अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत शुभ साबित होगा आपके लिए। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पान के पत्तों से नवरात्रि में कामना पूर्ति कैसे संभव है। नवरात्रि के दौरान सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहा धो करके पूजा पर बैठें, और इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो इसके बाद में जब आपकी पूजा संपन्न हो, माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी की पूजा करें और पान के पत्ते के जड़ को घिस करके उनका तिलक करें। ऐसा करने से आपकी वाणी में मधुरता आएगी और खूबसूरती में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके आकर्षण शक्ति में भी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी भी रोग से मुक्ति पाने के लिए साबुत जटा वाला नारियल, यानी कि जो नारियल होता है जिसके ऊपर जटाएं होती है, वो नारियल आपको लेकर के आना है।
अपने ऊपर से 21 बार उतार करके उसे तोड़ देना है। अब इस नारियल में कपूर डाल करके जलाएं। वहीं जरूरी काम में बार बार बाधा आने पर नवरात्रि का जो समय है, ये जो नवरात्रि आपको मिल रही है, इसमें हर रोज सुबह श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ नवरात्रि के 9 दिन सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। तीसरा उपाय, ये कर्ज से राहत के लिए बता रहा हूं। नवरात्रि में आने वाले मंगलवार को, या ये कहा जाए प्रतिपदा तिथि जो है वही मंगलवार है, उसको पान का एक साबुत पत्ता लेकर के उसमें लौंग और इलायची रख करके उसका बीड़ा बना लें। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के उसे अर्पित कर आए। कर्ज की समस्या से निदान पाने का ये बहुत ही सरल और असरदार टोटका है। चौथा उपाय, धन लाभ के लिए अष्टमी और नवमी के दिन साफ स्थान पर उत्तर की दिशा में मुंह करके आपको बैठना है। अपने सामने एक थाली में कुमकुम से रंग करके आपको लाल चावलों की एक ढेरी बना लेनी है और इस पर श्री यंत्र स्थापित करना है। श्री यंत्र के सामने चमेली के तेल के 9 दीपक प्रज्वलित करने हैं और लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपनी पूजा संपन्न करनी है। पांचवा उपाय, ये खास तौर पे उन लोगों को बता रहा हूं जिनके घर में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। आपको क्या करना है, आपको नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रख करके दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करना है। घर में सुख शांति का प्रवाह आपकी आंखों के सामने आपको देखने को मिल सकता है। जो झगड़ा इतना ज़्यादा हो रहा था वो अपने आप ही कम होना शुरू कर देगा। जहाँ पे विद्रोह बहुत ज़्यादा था घर में, वहाँ पे यूनिटी देखने को मिल सकती है। छठा उपाय, नौकरी के प्रमोशन या तो फिर व्यापार में वृद्धि में अड़चने अगर आ रही हो तो नवरात्रि में पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाना है और इसे माँ दुर्गा को अर्पित कर देना है। इसके बाद में पान के पत्ते को अपने सिर के पास रख करके आप सो जाइए। अगले दिन सुबह उठ करके पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे आपको रख करके आना है और इस बात का ध्यान रखें, जब आप रखने जाएं तो ये रहस्य हो। कहा जाता है कि ऐसा करने से बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। कोई षड्यंत्र भी रच रहा हो तो वो षड्यंत्र वहीं विफल हो जाता है। अब बता रहा हूं 7वां उपाय, व्यापार में सफलता प्राप्ति का ये एक रामबाण उपाय है। नवरात्रि में 9 दिनों तक एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में आपको जाकर के चढ़ा करके आना है। ऐसा अगर आप 9 दिनों तक कर लें, पहली बात तो संभव नहीं हो पाएगा, किसी ना किसी कारण आप इस पूरे योजन से, या ये कहा जाए कि ये जो आपका उपाय है 9 दिनों का, ये पूरा हो ही नहीं पाएगा। और अगर आप किसी तरीके से कैसे भी करके एक ही समय पर इसको कर लिए तो मान करके चलिए कि व्यापार में लाभ जो है वो आपको होने लगेगा। फिर 8वां उपाय, ये विवाह बाधा निवारण के लिए आपको नवरात्रि में एक विशेष उपाय बता रहा हूं। खास तौर पे ये जो उपाय है मेरी बहनों के लिए है। अष्टमी तिथि को शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी कि पंचामृत आपको बनाना है। अब पंचामृत कैसे बनाना है, किस तरीके से बनता है, इसी चैनल पर आपके लिए अलग से एक उपाय, या ये कहा जाए एक अलग से एक एपिसोड दिया हूं, तो ध्यान से सुन करके पंचामृत बना लीजिएगा। और ये पंचामृत जो है ये शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब इसके बाद में मंदिर की सफाई आपको स्वयं को करनी है और महादेव का श्रृंगार पूरे मन से कीजिएगा। शिव शक्ति का ध्यान करते हुए मंदिर में अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर वापस लौट आइएगा। इस बात का ध्यान रखें, जब वापस लौट करके आते हैं तो कोई भी पीछे से आवाज़ दे, मुड़ करके नहीं देखेंगे। जब एक बार मंदिर से निकले हैं तो वापस घर पर ही आएंगे और घर पे आने के बाद में फिर आप अपने काम के लिए निकलिएगा। ऐसा ना हो कि घर से निकले हैं, मंदिर गए, मंदिर से फिर अपने काम पे चले गए, ये नहीं होगा। इतना छोटा सा साधारण सा आपको उपाय करना है और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपके लिए भी एक सही रिश्ता ज़रूर आएगा। इसी के साथ में ये उपाय जो थे आपको बताने का मंतव्य यही था कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उससे आप जल्द से जल्द राहत प्राप्त करें। प्रार्थना तो हमेशा आप सभी के लिए यही करता आऊँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे।
घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।